मैं हूं मोहम्मद रिजवान ज़वेरी। बेसिकली मेरा जो गोल्ड से वाबस्तगी है वो पिछले तकरीबन 33 साल से है। और जिस तरीके से मैंने नशेब व फराज देखे, मैंने कारोबार के अंदर सोने को लेकर, यानी मैंने 1800 रुपये तोला देखा है, और मैंने एक वक्त आया जब मैंने 2,46,000 रुपये भी देखा। मगर मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर जिनकी इजारादारी हमेशा से रही है वो हमेशा उसी के ऊपर काबिज़ रहे। मगर आज जिस तरीके से मैं जवाल देख रहा हूँ उन लोगों का जो एक बालादस्त होकर, हालांकि ज़ेरदस्त तबका था, वो बालादस्त होकर उस सब के सामने वो ऐसे बदमाश बनकर वो बैठे थे कि वो ये तय करके बैठे थे कि हमें कोई छेड़ने वाला नहीं। हालांकि से ये गोल्ड माफिया नहीं था, हालांकि मैंने हर जगह पर, हर मौके पर मैंने कोशिश की। एक छोटी सी आवाज़ थी मगर आवाज़ ज़रूर देते थे, एक छोटी ही सही, मगर इस गोल्ड की मार्केट में हम अपने तौर पर हम ये आवाज़ देना चाहते थे कि इसको कौन रोकेगा। आज जिस तरीके से उस माफिया के ऊपर, जिस तरीके से उस माफिया के ऊपर जो हाथ धरा है, मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन इदारों ने इसके ऊपर एक्शन लिया, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना, ये सबसे बड़ा अहम मेरे ख्याल से ये फैसला होगा और बड़ा एक बेहतरीन इकदाम होगा। हालांकि जब आपने देखा होगा कि आज इंटरनेशनल मार्केट की जो अगर डिफरेंस अगर आप देखें, आज भी मार्केट में, लोकल मार्केट आज 2,15,000 रुपये, इंटरनेशनल रेट के डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो मार्केट के रेट होना चाहिए थे 1,97,000 गोल्ड का रेट पाकिस्तान में होना चाहिए। मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि आज भी 2,15,000 रुपये के ऊपर लोग अभी अपनी मन मर्जी, जो वो ब्लैक के अंदर वो रेट को खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, अपनी मर्जी से वो ले भी रहे हैं, अपनी मर्जी से वो बेच भी रहे हैं। मगर मैं उन इदारों से कहूँगा, मैं उन अरबाब इख्तियार से कहूँगा कि जिन माफियाज के ऊपर आपने हाथ धरा है, चाहे वो ज़रूरी नहीं कि गोल्ड माफियाज है, और भी माफियाज हैं, जिस तरीके से आपने हाथ धरा और ये सब बेहतर होना शुरू हो गया। जैसे डॉलर की जो ब्लैक मार्केटिंग थी वो ख़त्म हो गई, जो यहाँ से जो स्मगलिंग हो रहा था डॉलर, वो बेहतर हो गया। मगर मैं ये चाहता हूँ कि बल्कि मैं ही नहीं, बल्कि गोल्ड से मुताल्लिक जो कारोबारी अफराद हैं, बल्कि जो अफराद जो ख़रीदारी जो करते हैं,
उनकी भी ये दरख्वास्त है इस मौके पर कि उनको ऐसा कोई सहारा फराम करना चाहिए कि ये मुस्तकिल मजाजी हो। इसका डिफरेंस देखें, 1000 से 1500 तो समझ में आ सकता है, मगर कभी भी 2,15,000 और 1,97,000 रुपए का डिफरेंस आप उठाकर अगर देखेंगे तो आज भी 18,000 रुपए का तोले पे डिफरेंस है। तो कौन इसको रोकेगा? अच्छा, ये क्या करते हैं, ये अपनी मर्जी से वो उसके ऊपर ब्लॉकेज लगाते हैं, अपनी मर्जी से वो ब्लैकमेल करते हैं। आज मेरे लिए ये सवाल आया है कि क्या मार्केट के अंदर जो इसकी इजारादारी के अंदर जो इसमें कसूरवार हैं, तो क्या उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि दोनों हाथ जोड़कर मैं कहूंगा कि उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। और उनके ऊपर जिस तरीके से हाथ धरा है ना उस माफिया के ऊपर, आज उनके सारे नोट बंद हो गए। कल की इनकी औकात आप देख लेते कि वो चंद साइकिलों पे भी नहीं आ पाते थे, उनके पास इतनी हैसियत ही नहीं थी। आज उन्होंने अरबों रुपए से इस हैसियत से बनाया कि उन्होंने आवाम से चोरी और बेईमानी से पैसा बटोरा। उसमें हर आदमी, यानी इस बहती गंगा में हर किसी ने हाथ धोया। यानी कोई ये नहीं चाहता कि आज मैंने अगर सोना 1,80,000 रुपए में ले लिया है तो यार ये कल जो है ना वो मेरा 1,90,000 हो जाना चाहिए। तो जिसके पास कुछ नहीं था ना, तो इधर उधर से जमा करा के भी उसने पैसे जमा किए और सोना खरीद लिया। उसको पता था कि मैं इन जगहों पर इस तरीके से ये ब्लैक मार्केटिंग होगी, मैं रोकूंगा और ये जो सोना जो ये महंगा हो जाएगा और मेरा मुनाफा हो जाएगा। मगर कोई ये नहीं चाहेगा कि 1,80,000 की जगह पर वो आज 1,50,000 रुपए होना चाहिए। मैं आज ऐलान कहता हूं मैं कि हमारा अगर इस मार्केटिंग से हमारा ताल्लुक है, हमारी देखिए, जब माल ही नहीं बिकेगा, खरीदार ही नहीं होगा, तो मुझे ऐसा महंगा सोना रखने की फायदा क्या है मुझे? आज लोग जो है वो सोने से हटकर चांदी और जो जितने भी आर्टिफिशियल जेवरात की तरफ लोग माइल हो रहे हैं, तो उसके पीछे वजूहात क्या है? लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो सेविंग जो है वो सोने पे तो कर ही नहीं पा रहे। सोने का जो मकसद लोग किया करते थे कि अपनी बच्चियों को जो तोहफे तायफ में शादी ब्याह में जो दिया करते थे, उसका मकसद ये था कि उसकी जरूरत के मुताबिक उसको कभी अगर कभी जरूरत पड़ जाए मुश्किल वक्त में तो वो काम आए। मगर आज तो लोग तो सोने से भी बिल्कुल जो है बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर गए। तो ये कारोबार जो है वो जवाल पजीर हो चुका है। और एक हिसाब से मैं दुरुस्त भी कहूंगा, इस एक मौके पर ये भी मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा हुआ। ये उन लोगों के लिए ये सबक है कि जिन लोगों ने देखे जुल्म की इंतहा होती है, इंतहा हो चुकी और हाथ धरा, ये ऊपर वाले ने ही असबाब बनाया और आज इन लोगों पर हाथ धरा गया है। मैं समझता हूं कि इसमें हर शख्स कसूरवार है। जिन जिन लोगों ने अगर कबूतर की तरह आंख बंद करके भी अगर इसको खामोशी से कबूल किया इस फैसले को, वो भी कसूरवार है। जो इसके साथ दे रहे थे वो भी कसूरवार। जितने कसूरवार साथ देने वाले थे उतनी कसूरवार खामोश बैठने वाले भी थे। हमने तो हर मौके पर किसी न किसी तरीके से आवाज उठाने की कोशिश की, मगर हमारी आवाज कौन सुनता? हमारी आवाज कौन सुनता? किसी ने भी नहीं सुनी। हाँ, समझ सब रहे थे कि बात ये सही कर रहा है कि झूठ बेईमानी जो मुनाफाखोरी जिस तरीके से हो रही है, ये बड़ी ज्यादती हो रही है, मगर कोई बोलना ही नहीं चाहता था। आज बड़ा अच्छा मुझे मौका मिला, मैं इफ्तिखार भाई का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने आज ये मौका दिया कि मैं गोल्ड से मुतालिक अपने जज्बात का मैं इजहार करने की कोशिश करूं। ये प्लेटफॉर्म, हालांकि हम बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो गए थे, हम क्या खबरों की जीनत बने, हमें पता है हमें कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम किसको बोलने के लिए जाएंगे? तो जब हमने अपनी जबाबंदी इस बिना पर कर दी थी कि हमें कोई सुनेगा नहीं, मगर आज ये मौका मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इस माफिया से मुतालिक मैं ये बात करूं, चाहे इसमें कोई भी शख्स इसमें इन्वॉल्व है, हारून चांद इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो इसके अलावा भी जो इन माफियाज के साथ इन्वॉल्व थे, जो उनका हाथ नहीं रोक सके, उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इदारों को चाहिए तो उनके ऊपर इनको ऐसा शिकंजा सख्त करें कि दोबारा ऐसे लोग कभी ऐसी मार्केटों में इन तरीकों से इन माफियाज के ऊपर कब्जा ना कर सकें। बहुत शुक्रिया।